12 कुंडली ड्रॉ कर रखी हैं। कितनी? 12। और आप एक चीज और देखोगे कि इन 12 की 12 कुंडलियों के अंदर जो लगन है वो सारे अलग हैं। ये भी देखा आपने, क्योंकि ये कुंडली जो है वो मेष लगन की है, ये वृष लगन की है, ये मिथुन लगन की है, ये कर्क लगन की है। उसके बाद ये सिंह लगन की कुंडली है, ये कन्या लगन की है, और ये तुला लगन की है, ये वृश्चिक लगन की है, और ये धनु लगन की है, और ये मकर लगन की है, ये कुंभ लगन की है, और ये मीन लगन की है। पूरे के पूरे 12 लगन होते हैं, और 12 के 12 लगन हमने आपके बोर्ड पे अंकित कर दिए हैं। ठीक है, अब हमारा नया सवाल जो है वो ज्योतिष विद्या के सूत्रों के अधीन ही है। बात समझ में आ गई कि नहीं? सबसे पहले बात हम जानते हैं कि अगर मेष लगन है तो इसके योग कारक और अकारक प्लैनेट कौन से हैं। वो जगह जाहिर बात है वो कि पहला घर, पांचवा घर और नौवां घर। बात समझ में आ गई कि नहीं? इसके जो लॉर्ड होते हैं वो योग कारक होते हैं। ठीक है, अब मैं ये आगे चल के पढ़ा भी चुका हूँ, और एक बार 2 बार क्या 10 बार आपको पढ़ाऊंगा भाई कि योग कारक प्लैनेट जो होता है वो अपनी योग कारकता का त्याग भी कर सकता है। योग कारक प्लैनेट सदैव योग कारक नहीं रहता। बात समझ में आ गई कि नहीं? वो बाद में बताएंगे हम आपको कि क्यों नहीं रहता। लेकिन वर्तमान में जो हमारे को सिद्धांत समझाया और आता है वो मंगल है, यहाँ पे सूर्य है, और यहाँ पे बृहस्पति है। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब हमारे को मेष लगन की कुंडली के अंदर जो हमारे को मिला, और वो हमारे को क्या मिला? मेष लगन की कुंडली के अंदर सूर्य मिला, हमारे को मंगल मिला, और बृहस्पति मिल गया। ये योग कारक प्लैनेट होगी। यहाँ तक हमारी समझ में आ गया। अब उसी प्रकार से हमने ये दूसरा लिया। जब हमने वृष लगन की कुंडली को देखा तो यहाँ पे हमने ये देखा कि वृष लगन की कुंडली में 1, 5, 9 के अंदर जो 3 घर है हमारे, जिसको हम त्रिकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोण कहते हैं। ठीक है, तो त्रिकोण के अंदर हमारे को एक मिला शुक्र, एक मिला हमारे को बुध, और एक मिला हमारे को शनि। ज्यादा समझ में आ गई? इसका मतलब वृष लगन की कुंडली के अंदर हमारे ये जो 3 प्लैनेट हैं ये योग कारक हैं। लेकिन ये योग कारक की प्रभाव को कब तक पकड़ के रखेंगे? जब तक ये अस्त ना हो, ये नीच ना हो, ये शत्रु क्षेत्री ना हो। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये हम आगे चल के आपको बताएंगे। आज हमारा जो मेन मुख्य उद्देश्य आपको समझाने का है कि फलित नित्य का राशिफल ठीक क्यों नहीं बैठता। बात समझ में आ गई कि आज हम उस पर विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। और मेन बात आती है, जैसे ये कौन से लगन की कुंडली है? ये मिथुन लगन की कुंडली है। मिथुन लगन की कुंडली के अंदर आप ये देखिए यहाँ पे कि ये 3, ये 7 और ये 11। क्या है ये? 3, 7, 11। 3, 7 और 11। अब इस कुंडली के अंदर आपने देखा कि 3 का मतलब बुध, 3 का मतलब बुध, और 7 का मतलब शुक्र, और 11 का मतलब शनि। यहाँ तक समझ में आ गई बात? जब हमने ये देखा कि 3 की लगन की कुंडली हो अगर जातक की, तो हमारे को योग कारक प्लैनेट यहाँ पे बुध मिला, शुक्र मिला, और शनि मिला यहाँ पे। अब सवाल ये उठता है, फिर उसी सूत्र को मैं रिपीट करूंगा मैं। ठीक है, योग कारक प्लैनेट की परिभाषा क्या होती है? जहां जाना, जहां बैठना, जहां देखना, उस भाव की वृद्धि करना, उस भाव की वृद्धि कर देना। बात समझ में आ गई? योग कारक प्लैनेट अगर जाके इनकम की जगह पे बैठ जाएगा तो वो इनकम को बढ़ा देगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? यानी कि योग कारक प्लैनेट का जो सही अर्थ में निकलती है बात वो ये है कि जहां जाना, जहां बैठना, जहां देखना, उस भाव की वृद्धि कर देना। बात समझ में आ गई कि नहीं? और जो उसका अकारक है, अकारक में एक योग कारक है, एक अकारक है। बात समझ में आ गई? और एक न्यूट्रल है, एक सम में है। ये आगे चल के पढ़ाया जाएगा कि 12 के 12 में से कौन से जो है वो सम में होते हैं, कौन से अकारक में है, और कौन से न्यूट्रल है, सम है, योग कारक है। बात समझ में आ गई? अब योग कारक की बात तो मैंने कर दी आपसे कि जहां जाना, जहां बैठना, जहां देखना, उस घर की वृद्धि करना। और अकारक की डेफिनेशन क्या आती है कि जहां जाना, जहां बैठना, उस घर की हानि करना, उसके फलों को खराब करना। बात समझ में आ गई? सम की क्या निकलती है कि सम जहां पे होता है, जिस भाव में बैठता है, अगर वो त्रिशठ आय में बैठ गया, समझ गए कि नहीं, तो ये जो घर गलत है। दुख स्थानों में बैठ गया, समझ गए, 6, 8, 12 में बैठ गया तो गलत स्थान है, तो वहां पे वो नुकसान करेगा। अगर वो केंद्र में बैठ गया, सम प्लैनेट अगर केंद्र में बैठ गया, 1, 4, 7, 10 में बैठ गया तो शुभ स्थान में मिल गया तो सम हो गया। अच्छी जगह प्लेसमेंट पे हो गया तो जय जयकार हो गई उसकी। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये आगे चल के आपको इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दी जाएगी। अब हम बात करते हैं, हमने आपको ये भी बता दिया। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि योग कारक प्लैनेट
अकारक प्लैनेट और सम प्लैनेट, ये हम बाद में देखेंगे। ये 12 के 12 लगन है, इसकी डेफिनेशन बाद में निकालेंगे, कौन किसका क्या रिश्तेदार है, कौन क्या करता है। बात समझ में आ गई।